नमस्कार किसानों, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसानों, काफ़ी सारे हमारे किसानों का सवाल है कि वो जो भी फसलें लगाते हैं उनकी फसल का उत्पादन तो काफ़ी अधिक होता है। अगर वो बोलते हैं कि भैया हमने अनुमान लगाया था कि हमारा 10 कुंटल होना चाहिए, लेकिन हमारा पैदावार 20 कुंटल हुआ, लेकिन फिर भी हमें घाटे का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या हमारे किसानों के साथ यही हो रही है, उनको इस बात की जानकारी नहीं कि ये गलतियां वो क्या ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिस वजह से उनका उत्पादन डबल होने के बाद भी उन्हें घाटे का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले कि जुलाई महीने में जो ट्रेंडिंग सब्जी है, यानी कि अगर आप मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से सब्जियों का चयन करते हैं और मार्केट से जानकारी लेते हैं और मार्केट में आप पता करते हैं कि भैया मार्केट में आने वाले समय में कौन सी सब्जियों का प्राइस ऊपर जाने वाला है और कौन सी सब्जियों का प्राइस नीचे गिरने वाला है और किसका उत्पादन हम ले सकते हैं जिससे अच्छा पैदावार ले करके और अधिक मुनाफा किस प्रकार से मार्केट से ले सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी सारे हमारे किसान यहीं पर गलती करते हैं कि उन्हें जानकारी के अभाव में वो सब्जियां तो लगा देते हैं, उनकी पैदावार भी अच्छी हो जाती है, लेकिन फिर भी उन्हें घाटे का सामना करना पड़ता है। वो इसलिए करना पड़ता है कि जब उनकी फसल तैयार होती है, उत्पादन अधिक होता है, जब वो मार्केट में बेचने ले जाते हैं, या तो वो लेट हो चुके होते हैं या फिर उस सब्जी का या उस फसल का प्राइस नीचे हो चुका होता है मार्केट में, जिस वजह से उन्हें अधिक उत्पादन होने के बावजूद भी उन्हें घाटे का सामना करना पड़ता है। कहीं कहीं पर तो लागत भी पूरी नहीं होती और वो कभी सब्जियां बेच ले जाते हैं, तो वो सब्जियां घर वापस ले आते हैं, फिर अपने वो जानवरों को खिलाते हैं या फिर अपने मोहल्ले पड़ोस में बांट देते हैं। तो ऐसा भी काफी अधिक देखने को मिलता है और देखने को मिल रहा है। तो वही जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि आज की वीडियो में जो मैं आपको जानकारी दूंगा, तो आप इस जानकारी को पूरा ध्यान से सुनते रहिएगा। और जो मैं आपको सब्जियां बताने वाला हूँ, अगर आप इन सब्जियों का चयन करते हो, क्योंकि आने वाले समय इनका मार्केट प्राइस गारंटी के साथ में ऊपर जाने वाला है, आप लिख के ले लो अभी से। और आप जब आप लगाएंगे और जब आपकी फसल तैयार होगी फिर आप हमें बता सकते हैं। तो ऐसी कौन सी सब्जियां हैं, तो दोस्तों इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जुलाई महीने में लगाई जाने 5 से 7 सब्जियों के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप इन 5 से 7 में से किसी भी सब्जी का चयन करते हो तो मार्केट का जो प्राइस है इन सभी सब्जियों का ऊपर जाने वाला गारंटी के साथ में, और आप अधिक मुनाफा ले सकते हो। अगर आपकी पैदावार भी कम निकल करके आती है, लेकिन अगर आपको भाई प्राइस अच्छे मिल जाते हैं तो आप अधिक मुनाफा कमा सकते हो। तो ऐसी कौन सी सब्जियां, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। नंबर 1 पे जो मैंने सब्जी रखी कि समझिए, मैं कुछ ऐसी सब्जी को बताने वाला हूँ आपको कि जिनसे आप 25 से 30 दिन में तुरंत ही आपकी आमदनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपकी आमदनी स्टार्ट होगी तो आप दूसरी फसल भी अच्छी तरीके से कर लो और उससे भी अधिक मुनाफा ले सकते हो। तो वही आमदनी स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है किसान भाइयों की। तो मैं कुछ ऐसी सब्जी को बताने वाला हूँ जिसकी आमदनी 25 से 30 में आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें सबसे पहली फसल है किसान भाइयों पालक की। काफ़ी सारे हमारे किसान भाई जुलाई महीने में पालक की फसल का चयन नहीं करते। तो दोस्तों, मार्केट में पालक पहुंच ही नहीं रही है। जो प्राइस है वो करीब 35 से 40 रुपए किलो इस समय पालक का प्राइस है। अगर आप पालक लगा दो तो 25 से 30 दिन में आपकी पालक तैयार हो जाएगी और आप मार्केट में बेचकर बहुत ही अच्छा प्राइस ले सकते हो। अगर मैं बात करूँ मार्केट में, अगर आप आधे एकड़ में पालक की खेती करते हो तो आप उस आधे एकड़ से आप 3 से 4 या 5 बार कटाई करते हो, अच्छी तरीके से देखभाल कर लेते हो, तो आप उससे करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो उस आधा एकड़ जमीन से। तो आप पालक की खेती करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हो। और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मूली की खेती करिएगा। अगर आपने अभी तक मूली नहीं लगाई है तो दोस्तों, जुलाई महीना बहुत ही परफेक्ट महीना है, क्योंकि जुलाई महीने अगर आप मूली लगाएंगे तो 25 से 30 दिन आपकी मूली तैयार हो जाएगी और आप मार्केट में ले जाएंगे तो आपको कम से कम 25 से 30 से 40 रुपए किलो तक मूली का प्राइस मिलेगा। क्योंकि इस समय पर हरी सब्जी की डिमांड बहुत ही अधिक रहती है, जैसे मूली होगी और पालक होगी। तो आप मूली की खेती करके बहुत ही अधिक पैदावार ले सकते हो। और तीसरी सब्जी का मैं बताने वाला हूँ किसान भाई, जो तीसरी सब्जी बहुत ही जबरदस्त सब्जी है। अगर आप इसका चयन करते हो, इस खेती का लगाते हो, सही तरीके से आप कर देते हो, तो आप बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हो। वो है धनिया की खेती। किसान भाई, जो धनिया के प्राइस इस समय पर वो करीब 120 से लेकर 150 रुपए किलो है। अगर आप आधे एकड़ में धनिया और आधे एकड़ में पालक लगा देते हो तो आप 1 एकड़ से कम 4 से 5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। तो आप वो धनिया की खेती जुलाई महीने में करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हो। भाई पे मार्केट प्राइस भी आपको अच्छा मिलेगा और आपका उत्पादन भी काफी अच्छा होगा। लेकिन इन तीनों फसलों को लगाते समय आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, वो चीज है आप उस जमीन का चयन करें जहां पर पानी निकलने की व्यवस्था हो, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होना चाहिए उस जमीन की, और पानी निकलने की प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए, यानी कि जो आपका खेत ऊंचा हो, जहाँ पे पानी निकलने की व्यवस्था हो,
उसी ज़मीन में आप करिएगा, तभी आप अच्छा पैदावार ले पाएंगे, नहीं तो आपको घाटे का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आप इन तीनों सब्जियों का चेंज करके 25 से 30 में आपकी आमदनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में आप दूसरी फसल भी लगाकर अच्छा मुनाफा ले सकते हो। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ जो सब्जियां, उनको भी आप लगाकर बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हो। उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, आप भिंडी की, अगर आपने भिंडी अभी तक नहीं लगाई तो आप भिंडी लगा दी। बहुत ही परफेक्ट समय पीरियड है जुलाई महीने में। अगर आप भिंडी की खेती करते हो तो किसान में आपको 25 से 30 रुपए किलो आराम से मंडी का प्राइस मिलेगा। और आपको यहाँ पर बस आपको देखभाल का ये करना है कि जब आप भिंडी की खेती कर रहे हैं तो आपको बीज का चयन अच्छी तरीके से करना, अच्छी क्वालिटी का बीज लेना, और वहाँ पर पानी, यानी कि शुरुआती चरण में ध्यान रखना है कि आपके खेत में पानी खड़ा ना हो, पानी निकलने की व्यवस्था होना चाहिए। और वहीं पे आपको 1 से 2 आपको इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करना पड़ेगा। और खरपतवार नाशी के लिए आपको मैनुअली खरपतवार निकालने हैं। खरपतवार नाशी के शुरुआती समय कोई भी स्प्रे आपको नहीं करना है। अगर आप भिंडी की खेती करें तो आप अभी लगा दो तो आपकी नवंबर दिसंबर तक भिंडी चलने वाली हो, आप अच्छा पैदावार लेने वाले हो और अच्छा मार्केट से प्राइस भी लेने वाले, तो आप भिंडी की खेती कर सकते हो। अब नेक्स्ट सब्जी की अगर मैं बात बताऊं किसान भाई, तो आप इसको मचान विधि से भी लगा सकते हो, आप इसे ओपन फील्ड में भी लगा सकते हो। वो है लौकी और घिया की खेती। लौकी, जैसे कि लौकी जिसे बोलते हैं, घिया भी बोलते हैं, और काफ़ी नाम भी इसके हैं जो मेरे को नहीं पता, लेकिन लौकी घिया जो एक ही है। आप लौकी की खेती करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हो, क्योंकि जुलाई महीना बहुत ही परफेक्ट है और आने वाले समय में लौकी के प्राइस ऊपर जाने वाले हैं। इस समय की बात करें तो 40 से 50 रुपए किलो लौकी आराम से बिक रही है। तो आप लौकी की खेती लगाकर आपके 25 से 30 यानी कि 40 से 45 दिन में आपकी लौकी स्टार्ट हो जाएगी। 60 दिन में आप तुड़ाई कर सकते हो। आप लौकी की खेती करके भी बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हो और मार्केट से प्राइस भी ले सकते हो। लेकिन मैं आपको एक सलाह और देना चाहूँगा, आपको ओपन फील्ड करने के बजाय आप इससे मचान विधि से करिए, क्योंकि अगर मचान विधि से करेंगे तो आपको जो फ्रूट आएगा उसकी क्वालिटी 1 नंबर होगी और उसमें बहुत सारे कीटों का अटैक कम लगेगा और आपको कम स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको मचान बहुत ही फर्स्ट क्लास तरीके से बनाना है। काफ़ी हमारे किसान भी गलती करते हैं, मचान बनाते हैं लेकिन उनका 1 से 1.5 से 2 महीने जब फसल तैयार होती है, फल फ्रूट आता है इसमें, तो उनका मचान नीचे गिर जाता है, जिससे उन्हें घाटे का सामना करना पड़ता है। तो आपको मचान बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाना और आप लौकी की खेती करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। 1 एकड़ में कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपये आराम से कमा सकते हैं। भाई नेक्स्ट जो फसल के बारे में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, वो है अरबी की खेती। काफ़ी हमारे किसान भी अरबी की खेती नहीं करते, लेकिन मार्केट में अरबी मात्र 5 से 7% ही पहुँचती है, जिस वजह से अरबी का प्राइस 60 से 70 रुपये किलो चल रहा है। तो आप अरबी लगाइएगा दोस्तों। अरबी लगाने के लिए बहुत ही परफेक्ट समय है ये। और आपकी अगेती अगर अरबी पहुँच गई तो आप मार्केट में लेके जाएंगे, हाथ के हाथ ही आपकी बिक जाएगी और आपको मार्केट से आपका मनमाना प्राइस आप ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अरबी पहुंच ही नहीं रही है। काफ़ी हमारे किसान नहीं करते, लेकिन 5 से 7% किसान भी करते हैं, जिस वजह से मार्केट में अरबी नहीं पहुंचते और उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। आप अपने मन मुताबिक बेच सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अरबी की खेती करने से लिए आपको क्या करना है, आपको अरबी की जब भी आप खेती करें तो आपको 20 शोधन अवश्य करना है, या फिर रोटामेल या फिर कोई भी इंसेक्टिसाइड से आप 20 शोधन करके अरबी की खेती करिएगा और आप बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, आप उस जमीन का चयन करें जहाँ पे पानी निकलने की व्यवस्था, तो आप अरबी की खेती करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। नेक्स्ट सब्जी के बारे में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी है। आपने अगर बैगन अभी तक नहीं लगाया है तो आप बैगन लगा दीजिएगा दोस्तों। बैगन लगाने का जुलाई महीना बहुत ही परफेक्ट समय पीरियड है। फर्स्ट वीक से लेके आप मिडिल यानी कि 15 जुलाई तक अगर आप बैगन लगा देते हैं तो आप मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके एरिया में कौन सा बैगन का चलन है, कौन सा बैगन की डिमांड है, लंबे वाले बैगन का, छोटे बैगन का, या फिर गोल वाले बैगन का। जिस बैगन का ट्रेंड चल रहा हो आप मार्केट में जाइएगा, वहां से जानकारी हासिल करिएगा, उसी बैगन का चेंज करिएगा, तभी आप अच्छा पैसा पैदा कर पाएंगे। क्योंकि आपने लगा दिया मोटे वाले का, लेकिन आपकी मार्केट में चल रहा है सफ़ेद बैगन या फिर लंबे वाले बैगन का ट्रेंड, फिर आपको घाटे का सामना करना पड़ सकता है। तो आप जाइएगा, आप वहाँ से जानकारी लीजिए कि भैया हमें कौन सा बैगन लगाना चाहिए जिससे हम अच्छा पैसा कमा पाए। तो आप बैगन की खेती करके भी बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हो। लेकिन बैगन के जो भी मैं आपको फसलें बता रहा हूँ दोस्तों, इन सभी फसलों में एक चीज कॉमन आपने नोट करी होगी। वो कॉमन चीज क्या है मैं आपको दोबारा से आपको बताना चाहूंगा। इन सभी चीजों के लिए आपको उस खेत का चयन करना, उस जमीन का चयन करना जहां पर पानी निकलने की व्यवस्था प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में बरसात हो सकती है, अगर बरसात होगी तो आपके खेत में पानी खड़ा हो सकता है, और पानी खड़ा होगा तो उससे काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपको जिस जमीन में पानी निकलने की व्यवस्था उसी खेत का चयन करके इन फसलों का लगाना है। अगर आप इन फसलों में किसी भी फसल को लगा देते हैं दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको जो प्राइस मार्केट से बहुत ही जबरदस्त लेने वाले हैं। क्योंकि जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, मैं पर्सनली अपने एरिया में जाता हूँ और वहाँ पर जो हमारे मंडी विक्रेता है, जो खरीदार है, जो बेचते हैं 25-30 साल से, उन सभी लोगों से मिलता हूँ। मिलने के बाद में जो उन्होंने जानकारियाँ मेरे को दी, तो आप इन सब्जियों का अगर चेंज करते हैं तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अच्छा प्राइस मार्केट से उठा सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे, ट्रेंड को फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे तो आप नीचे चलते चले जाएंगे, आपको मुनाफे की जगह घाटा देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो हमारा पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक सभी किसान के साथ शेयर करें, जिससे जो जानकारी है उन तक पहुंच सके। वो जानकारी के अभाव में गलतियां करते रहते हैं, वो गलतियां ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के लिए। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।